नमस्कार, मेडिसिन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नोकुलाई B6 ओरल सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सिरप है, जब किसी भी मरीज को किडनी में पथरी हो जाती है तो वो अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है या अपने सर्जन के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो ये डॉक्टर ज़रूर ही लिखते हैं नोकुलाई B6 ओरल सॉल्यूशन। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, जो आगे वीडियो में मैं बताऊँगा कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो ये नोकुलाई B6 ओरल सॉल्यूशन क्या करता है, इसके क्या कंपोजिशन है, इसका क्या यूज़ है, इसका ये कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसको लेने से, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप जो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नोकुलाई B6 ओरल सॉल्यूशन के बारे में जानने का। तो ये एक तीन मेडिसिन का ये कंपोजिशन है। इसमें 3 दवाएं मिली हुई हैं। पहला जो दवा है वो है पोटेशियम साइट्रेट, दूसरा है मैग्नीशियम साइट्रेट और तीसरा है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, विटामिन B6। ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं, ये सिरप फॉर्म में है। और जब भी किसी मरीज को पथरी होती है तो डॉक्टर इसको लिखता है कि आप इसको डाइल्यूट करके 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करके आप जैसे भी उसका डोज वो लिखता है, 10 ml पीना है, सुबह शाम पीना है या 3 बार पीना है, 5 ml पीना है, 3 बार पीना है या 2 बार पीना है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है पोटेशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम साइट्रेट और विटामिन B6 का? इसका मुख्य काम जो है ये इसका जो यूज़ है ये किस लिए लिखा जाता है, इसका है कि ये ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में काम करता है और प्रिवेंशन मतलब कि किडनी स्टोन फर्दर ना बने आपके किडनी में, उसको भी रोकने में ये काम करता है, इसीलिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका काम क्या है, ये स्टोन बनने से रोकता है और किडनी में जो स्टोन बन चुके हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में है, वो उनको तोड़ता है या उनको ब्रेकअप करता है, छोटे टुकड़े में करके उसको शरीर से या किडनी से बाहर यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो ये तो इसका काम हो गया। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस दवा के, कि ये पेशाब को लेस एसिडिक बनाता है। यानी जब आपका जो पेशाब है, जिसको किडनी स्टोन होता है, जनरली उसका जो पेशाब है उसका पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है। ये पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू जो होती है एक तरह से एक नापने का एक तरीका है कि आपका जो यूरिन है वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 4.6 से 8 के बीच में मानी जाती है, कि इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको नॉर्मल रेंज माना जाता है। लेकिन अगर आपके पेशाब का पीएच जो है वो अगर 5 से नीचे चला जाए तो उसको एसिडिक माना जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि आपके किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाए। सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि एसिडिक अगर आपका पेशाब का है तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपको स्टोन फॉर्मेशन की ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर अबव 8 है तो उसको अल्कलाइन यूरिन कहते हैं, कि यूरिन जो है अल्कलाइन हो गया है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4.6 से मान लीजिए और 8 के बीच में होती है। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि हमें ये क्यों होता क्यों है, ये किस लिए होता है, स्टोन क्यों फॉर्म होता है, इसके रीजंस क्या क्या हैं कि क्यों फॉर्म हो जाता है बॉडी में, ये क्या हो जाता है कि हमारे किडनी में स्टोन बन जाते हैं। एक तो पहला सबसे मुख्य कारण है इसका कि जो व्यक्ति पानी कम पीते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि उनको स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा एक्सरसाइज की कमी, जो लोग नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, सिर्फ खाते और सोते रहते हैं, उसमें भी ये संभावना है कि उनको भी जो है स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। ओबेसिटी एक मुख्य कारण है, जो व्यक्ति मोटापे की वजह से भी जो है आपको स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। और जो व्यक्ति ज़्यादा नमक या चीनी का सेवन करते हैं, जो खाने में भी बहुत ज़्यादा नमक खाएंगे, चाय या मीठा भी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उससे भी संभावना होती है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकता है या आपको स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है या ऑक्जेलेट्स बन सकते हैं। ऑक्जेलेट्स क्या होता है? जनरली जो है किडनी स्टोन को ऑक्जेलेट्स कहा जाता है या कैलकुलाई कहा जाता है। तो ऑक्जेलेट जो होता है ये एक नेचुरल कंपाउंड होता है, जो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, फलों से मिलता है, नट से यानी मेवा हुआ जो होता है, बादाम मेवा होता है, उससे भी प्राप्त होता है, और ग्रेन्स अनाज से भी प्राप्त होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑक्जेलेट्स फॉर्म करती हैं बॉडी में। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब हम खाते हैं तो उसके साथ जो है ऑक्जेलेट फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप कम पानी पिएंगे तो वो ऑक्जेलेट क्या होता है, पहुंच जाता है धीरे, वो डिज़ोल्व प्रॉपरली ना हो करके वो पहुंच जाता है किडनी में, और किडनी में जाके वो जम करके धीरे धीरे वो स्टोन का फॉर्म, ऑक्जेलेट फॉर्म हो जाता है उससे जो है। तो ये तो हो गए ऑक्जेलेट्स के बारे में जानकारी, ये हो गई। और दूसरे उसके बाद फिर हम जानते हैं कि टिप्स, क्या क्या टिप्स हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि खाने से या हमें परहेज़ करना चाहिए जिससे हमें किडनी स्टोन ना बने। तो सबसे पहले तो लो साल्ट डाइट लेना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, चीनी भी कम खाना चाहिए, चीनी का भी सेवन कम करना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, अगर आप पानी कम पिएंगे तो हो सकता है उससे भी जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। आपको ज़्यादातर जो है साइट्रस फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया। आप नींबू पानी पीजिए, उसमें थोड़ा कम नमक मिला करके, तो उससे चांसेस कम है कि आपको किडनी स्टोन फॉर्म हो जाए। दूसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उसका सेवन, अगर किसी को हो गया है, स्टोन फॉर्म हो गया है, तो उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उसका सेवन कम करें, जिसमें पालक आता है, पालक का सेवन कम करें क्योंकि उसमें ऑक्जेलेट फॉर्म होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सोया प्रोडक्ट्स आप कम यूज़ करें अगर आपको जो है स्टोन की समस्या है। उसके बाद फिर जो है एनिमल जो प्रोटीन, जहाँ एनिमल के द्वारा जो प्रोटीन प्राप्त होता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, इससे ज़्यादा जो प्रोटीन प्राप्त होता है उससे भी हो सकता है कि ऑक्जेलेट फॉर्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनको जो है हम नियंत्रित करके किडनी स्टोन से बच सकते हैं, या किडनी स्टोन होने से अपने शरीर को बचा सकते हैं। या फिर अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है तो संभावना है, तो इस सिरप को पीने से वो हो सकता है कि धीरे धीरे जो है वो आपके पेशाब के माध्यम से निकल जाए। इसके बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं, अलग अलग नाम से हैं, जैसे पोर्ट्रेट MB6 आता है, स्टोन 1B6 सिरप आता है, यूरिकाइन KM6 सिरप आता है, नोकुलाई के बारे में तो मैंने बताया ही। तो लगभग सबका जो MRP है लगभग जो है वो 200 रुपये के आसपास है, 200 ml का सिरप जो है। लेकिन अगर आप यही सिरप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो ये सिरप मुश्किल से आपको 60-65 रुपये का मिल जाता है, 200 ml सिरप जो है। तो इस सिरप के पीने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको भी जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी किसी को वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी के पेट में दर्द हो सकता है, किसी को नौजिया आ सकता है, हमेशा फीलिंग बनी रहेगी कि हमें उल्टी लग रही है, होगी नहीं लेकिन बनी रहेगी कि हमें हो सकता है उल्टी हो जाए। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप स्वतः 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये फिर भी परसिस्ट करता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको लग रहा है कि मुझे इस दवा को पीने से साइड इफ़ेक्ट्स है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर आपको सही जो है जानकारी देंगे। और सावधानियाँ, किन किन मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए इस मेडिसिन को लेने से, तो सबसे पहले लेडीज़ हैं जिनको बच्चा होने वाला है, तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि प्रेगनेंसी है हमारी। जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो अपने बच्चों को, शिशु को दूध पिला रही हैं, उनको बताना चाहिए। या ऐसे मरीज़ जिनको लीवर की, हार्ट की या किडनी की कोई समस्या हो, तो उनको भी अपने डॉक्टर से ज़रूर बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या है, मैं ये दवाई लेता हूँ। तब जा कर के डॉक्टर जो है आपको प्रॉपर जो है डायग्नोस करके ये दवा लिखेंगे। जनरली ये दवा जो है हर मेडिकल स्टोर पे OTC प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगी, अगर आप मांगेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन ब्रांड्स को अगर मांगेंगे तो ये लगभग आपको 200 से 225 रुपये के आसपास मिलेगी। लेकिन अगर यही आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो ये आपको 60-65 रुपये में मिल जाएगी। तो ये थी आज की जानकारी किडनी स्टोन के बारे में। जो लोग, जिनको स्टोन हो गया है, वो लोग परेशान रहते हैं, तो वो उस सिरप का अगर सेवन कर रहे हैं तो ये क्या काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, किस पे काम करता है, मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस सारी बातों की जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने इसको ग्रुप में शेयर कीजिए। और इतना ही अंत में कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।